पहले लिख ले तब एक्सप्लेन करें हम। हो गया नोट, पहले नोट कर लें। हो गया। चलिए अभी आपको सॉल्व नहीं करना है। ये क्या कर रही है? ये कोई फार्मूला है क्या? ये क्या कर रही है फार्मूला से? अभी मत लगाइए, पहले क्वेश्चन छोड़ी। हाँ हो गया सबका नोट, अब चालू करें। चलिए पहले एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ लूं ताकि आपको समझा सकूं। अब जब पढ़ाएं तो छोड़ दीजिए, मत लिखा करिए। नहीं लिखना पहले लिख लीजिए, लिखना है लिख लीजिए। लिखेंगे आप लोग अभी? नहीं, पढ़ाने समय मत लिखा करिए, तो फिर समझ नहीं आएगा। एक वस्तु को इस शर्त पर खरीदा जाता है, मान लीजिए मैं चाहे कोई एक बाइक चाहे कुछ भी एक सामान खरीद रहा हूं, ठीक है, जो 3993 की 3 समान किस्तों का, ये 3993 क्या है? किस्त है। किस्त दे दिया है, किस्त दे दिया है। कितने किस्तों का? यानी कितना किस्त भरना है? कितना कितना? इतना किस्त भरना है। और कै % की दर से? और आपको वस्तु की मतलब मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? कैसे पता चला सर मूलधन निकालना है? भैया 3993 किस्त दिया है। हिंदी नहीं पढ़ पाते हो? क्या दिया है? किस्त। और कीमत मतलब मूलधन निकालना नहीं निकालना है? बोलो तो चलो, कै % बोला है? 10% का मतलब 10 बटा कितना आ गया? बोलो कोई यहां तक डाउट? तो कै साल बोला है? 3 समान किस्त, मतलब नीचे वाला 10 फिर 11 फिर 10 का स्क्वायर फिर 11 का स्क्वायर फिर 10 का क्यूब फिर 11 का क्यूब। यही होगा बेटा? कोई डाउट यहां तक? अच्छा अब ये जब काम कर लिए यहां तक, तो पहला काम है किस्त को बराबर करना। यहाँ कितना घात है 11 का? यहाँ कितना घात है? यहाँ कितना घात है? तो यहाँ पर अगर 1 11 से गुणा कर दे तो 2 और 1 3, क्या बराबर नहीं हो गया? और यहाँ पे जब 11 से गुणा किए हैं तो बेटा यहाँ भी 11 से गुणा करना है, मस्ट बी कंपलसरी, ठीक है। यहाँ पर क्या 11 है? अब कितना 11 चाहिए? 2 ठो चाहिए, तो 2 ठो 11 से यहाँ गुणा करोगे तो 2 ठो 11 से यहाँ भी गुणा करोगे, नहीं करोगे? अरे भैया 3 11 है ना, अरे यहाँ क्या 11 था, तो कितना 11 से गुणा करना है? तो 2 से यहाँ करोगे तो 2 से यहाँ भी करना है। यहाँ पे कितना 11 था, तो कितना 11 से गुणा किए थे, तो यहाँ भी कितना कर दिए? यहाँ पे कितना 11 था? 3। क्या किस्त बराबर आ गया? अच्छा अब गुणा करो, 11 का गुणा 11 में करो 121, और 121 दाह में 1210। बोलो कोई दिक्कत बेटा? 10 का स्क्वायर 100, और 100 का गुणा 11 में करो, कितना आ जाएगा? 1100 ना। अच्छा 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। सबको जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 1100 और 1200 और 1000, कितना आ जाएगा बेटा? ऐसे जोड़ लो बेटा, देखो 1210 1210 1100 और कितना है बेटा? 1000। ये ना बेटा, चलो जोड़ो मेरे साथ तो बेटा, 0 1 2 1 3 1 1 2, कितना आ गया? 3310। ये आगे नहीं आ गया बेटा, बताना तो। और किस्तवा किसी एक का क्यूब करो, 11 गुणे 11 गुणे 11 कितना आएगा? 1331। यही होगा बेटा। ये क्या है? किस्त है, और ये क्या है? मूलधन है। यही ना बेटा। अब क्वेश्चन पढ़ो, किस्त कितना दे रहा है? ये किस्त है ना, और यहां पे किस्त कितना है? तो 1331 को बराबर किसके करोगे? 3900। अब कहेंगे सर इसके पहले तो यहां बराबर किए थे। भैया हम कहेंगे इसके पहले वो मूलधन दिया था, ये 3993 क्या दिया है? हिंदी ध्यान से पढ़ो, किस्त। किस्त, और यहां किस्त है कितना? यहां है कितना? यहां है कितना? यहां है कितना? तो 3993 और 63 बराबर कर देंगे, तो एक बराबर होगा 3993 बटा 1331। बोलो भैया। और ये 3 बार में कट जाएगा, नहीं कट जाएगा जी? 3 बार में कट जाएगा। और आपसे पूछा है उसकी कीमत क्या है, तो कीमत था कितना? तो इसमें किससे गुणा करोगे?
3 से गुणा करोगे जी, तो 3 0 0, 3 1 3, 3 त्रिकी 9 और 3 त्रिकी यानी 9930 रुपए का सामान मैं खरीदा हूं, जिसमें किस्त कितना भरा हूं 3993 रुपए का 10% ब्याज के साथ। फिर से समझ लो बेटा, 10% का ब्याज का मतलब क्या हुआ 10/100, 1/10 हो गया। कै बराबर किस्त बोला है 3 बराबर किस्त बोला है, तो कैसे करेंगे 10 11, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 10 का क्यूब 11 का क्यूब। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? पहला काम करना है किस्त को बराबर करना। सर काहे बराबर कर रहे हैं भैया, क्वेश्चन बोला है समान किस्त, नहीं बोला है। तो यहाँ पे 11 पे कितना घात था, यहाँ पे 11 पे 2, यहाँ पे 11 था, तो 3 था ना, यहाँ पे 2 11 था, 1 11 से गुणा कर दे, क्या दोनों बराबर नहीं आ जाएगा? और यहाँ पे कितना गुणा से गुणा करें, तो मैथमेटिकल कहता है अगर यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा ना बेटा, अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तीनों का गुणा करें, तीनों का गुणा करें, गुणा करें, इन तीनों को जोड़ दें, ये मूलधन हो गया, कितना हो गया? और इसका गुणा करने कितना आ गया, क्योंकि तीनों बराबर है तो किसी एक का करना है। अच्छा अब यहां क्वेश्चन पढ़ना है, 3993 रुपया क्या है, किस्त है, किस्त, और यहां पे किस्त कितना है, तो 1331 को बराबर करेंगे 3993 में। इसके पहले वाले सवाल में मूलधन दिया था, नहीं दिया था, इसमें क्या दिया है, कैसे पता चला भैया, किस्त लिखा नहीं है। और लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन खेला बिगाड़ देगा सबका। कीमत, कीमत माने क्या होता है, मूलधन निकालना है, यहाँ पर है, तो इसमें मैंने बराबर कर दिया, तो 1 बराबर कितना होगा 3993 बटा 1331, 3 बार में नहीं कट जाएगा बेटा, 3 बार में कट जाएगा, और 3310 हमारा आया था, इसमें किससे गुणा कर दें, यानी 9930 रुपया क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब किस्त कितना भरना था 3993 रुपया। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बेटा पढ़ लेंगे, ठीक है ना, नोट कर ले बेटा। कोई समस्या बेटा पूछें, बोलें, कोई दिक्कत है बेटा बताएं। एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है यह किस्त वाला सवाल। इसका आई थिंक फार्मूला भी है, तो फार्मूला बहुत बड़ा है, और आपके यूपीपी में मैक्सिमम 2 ही साल तक पूछता है। मैं 3 साल भी करा दिया हूं। बाय द वे कहीं पेपर टफ बन गया तो मैं आपको आगे का भी सोचवा दे रहा हूं, ठीक है। 2 साल तक मैं पेपर देखा हूं यूपीपी का, 3 साल का भी आ सकता है, तो कर लीजिए। ये नहीं कहेंगे सर जी नहीं पढ़ाए हैं, आगे एडवांस थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 2 साल, 3 साल का कोई कठिन तो नहीं है। बोलो कठिन है क्या बेटा? कठिन क्या है, बस गुणा है। अब गुणा तो करना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका तो इज्जत करिए, क्योंकि बहुत खतरनाक चैप्टर नहीं है, लेकिन गुणा भाग तो ज्यादा करना है बेटा इसमें, तो गुणा भाग कर लीजिए। हाँ बोलिए, कहाँ डाउट है? इधर लड़कियों में जानकी, किस्त वाला सवाल गलती नहीं होना चाहिए, बोलिए। एक बार पुनः समझा दे मिटाकर, बोलिए। एक बार समझा दें, चलो एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप ही से करवाएंगे, हम नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन आपको ही करवाना है, ठीक है। तो 2-2 साल 3-3 साल का काम, चलिए पहले नोट कर लें, तो एक बार हम आपको और इसको क्लासिफाई कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। राहुल समझे, ऐसा सवाल नहीं पढ़े थे, पहली बार पढ़ रहे होंगे। हाँ जब बोल दी बेटा बता, कहाँ घबरा जाते हो तुम, ठीक है। ये एक नया नियम बताएं आपको, किताबों में ऐसा नियम नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल सबसे आसान है। फार्मूला तो I × 100 + R / 100, फिर I + 100 + R का होल स्क्वायर, फिर Q, लंबा है फार्मूला, हाँ बहुत बड़ा है, भूल क्या जाएगा उसका, जब ब्रेक करेंगे तो इतना लंबा फार्मूला आएगा, A + B का होल क्यूब दे देगा, ठीक है, और उसको ब्रेक करना बड़ा कठिन होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, और एक बार मैं पुनः समझा दे रहा हूं, तब अगला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं। मिटा दे बेटा, इसको मिटा दे। चलिए एक बार पहले क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए जरा एक बार मेरे साथ पढ़िए। तो एक वस्तु को इस शर्त पर खरीदा जाता है, खरीद रहे हैं ना,
कि 3993 रुपए की 3 समान किस्त, यहां बोल दिया है 3993 रुपये का 3 किस्त भर रहा हूं, ठीक है। कै परसेंट, और ये वर्ड जरूर पढ़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का नियम अलग हो जाएगा, मैं भी आगे बता दूंगा। अभी दर पर भुगतान किया जाता है जो वार्षिक रूप से संशोधित वस्तु की कीमत बताना है। चलो पहला काम है 10%, तो 10% का मतलब जितना परसेंट देगा, इसका मतलब 10/100, यानी कितना आ गया। अच्छा एक चीज और समझिएगा बेटा, यहाँ पे वार्षिक बोला है, अगर यही अर्धवार्षिक बोला होता, अभी करूंगा, अर्धवार्षिक बोलेगा तो दर को आधा कर देना, आधा को नहीं कर देना। यहाँ क्या बोला है, कहीं अर्धवार्षिक नहीं बोला है, यहाँ क्या बोला, वार्षिक बोला। यही वार्षिक काट के अर्धवार्षिक बोल दे, मतलब अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली, तो जितना दर दिया उसका आधा कर देना है। चलिए अभी बोला नहीं है, ठीक है। अब देखो नीचे कितना है 10, यहाँ 10 का स्क्वायर, यहाँ 10 का क्यूब, 3 बार लिख दो। सर 3 बार कहाँ लिखे बेटा, 3 समान किस्त बोला है। अब ऊपर कितना है, तो 10 में 1 जोड़ लो, कितना आ गया 11, 11 का स्क्वायर 11 का क्यूब। बोलो कोई डाउट यहाँ था। ये वाला मूलधन है और ये वाला किस्त है, तो पहले किस्त को बराबर करना है। क्यों बराबर करना है, क्योंकि समान किस्त बोला है। कितना किस्त बोला है, यहाँ 11 पर कितना घात है, यहाँ पे 11 पे कितना घात है, क्या बराबर है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 3 घात है। अगर 1 11 से गुणा कर दे, क्या अब बराबर नहीं हो गया। अरे भैया यहाँ 3 रोटी है, यहाँ 2 रोटी है, 1 रोटी इसको और दे दे तो क्या बराबर नहीं आ गया। और यहाँ पर 1 ही रोटी है, तो कै रोटी से गुणा करेंगे, 2 रोटी से गुणा कर दे। अब देखो 3 11, 1 2 और 1 3 11, बराबर नहीं बराबर आ गया, बोलो भैया नहीं बराबर आ गया। अब जब 11 से गुणा यहां किए हैं तो 11 से यहां भी करना पड़ेगा। ये अपने मन से नहीं खाली गुणा कर देंगे ना, दोनों साइड में करना पड़ता है। अब जब यहां कई 11 से गुणा किए हैं तो 2 11 से यहां भी करना पड़ेगा। बोलो कोई डाउट यहां तक। अब बस अब गुणा करो, 11 का गुणा 11 में करोगे कितना होगा 121, और 121 का गुणा 10 में करो 1210। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। 10 का स्क्वायर और 100 का गुणा 11 में करो 1100, और 10 का 3310, और यहाँ पर कितना आया था 1331। यहाँ तो कोई डाउट किसी को नहीं है। अब यहाँ हिंदी पढ़िएगा, 3993 रुपए का किस्त बोला है। क्या बोला है, तो किस्त बोला है, किस्त, तो किस्त इधर वाला है ना, नहीं है, तो किस्त है कितना, तो 1331 यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे कितना दिया है। अगर यही मूलधन बोला होता तो इसको यहाँ पे करते, बोलो भैया, तो 1 बराबर 3993 बटा 1331। अब ये 3 बार कहोगे सर ये कैसे कटेगा, भैया भाग कर लो, 11 से काट के चेक करो, ठीक है, भाग कर लो, 3 बार में नहीं कट जाएगा। बोलो जी, अब ये जो 3 आ गया ना, यही 3 का गुणा लाकर यहाँ पे कर दे, नहीं कर पाएंगे। 3 0 0, 3 1 3, 3 3 9 3, कितना आ गया 9930 रुपया उसका कीमत आ गया। कितना आ गया 9930 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन आप करिए बेटा। किसी ऋण को ऋण मतलब समझते हैं लोन, हाँ, 44,100 लिख लेंगे रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में, रुपए की 44,100 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। हो गया। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है
तो कुल कितने ब्याज का भुगतान किया गया है? कुल कितने क्या लिखे हैं? ब्याज का भुगतान किया गया है। ब्याज पूछा है बेटा ना आपसे, आपसे क्या पूछा है? ब्याज पूछा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो 44,100 ये क्या है जरा बताना तुम लोग। तो ये किस्त है कि मूलधन है? कैसे मूलधन है? 44,100 आगे नहीं पढ़ते हो? 2 बराबर वार्षिक किस्तों में नहीं लिखा है का जी? अरे भैया 44,100 खाली पढ़ लिए, कभी मूलधन है। आगे का लाइन पढ़ो, आगे पढ़ो भैया। तो क्या है? 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो किस्त हो गया ना, बोलो ना यार। चलो एक बार मैं फिर समझा रहा हूं, छोड़ दो भाई लड़के। देखो बेटा इधर एक बार पुनः देखो बेटा। अरे पहले समझो 44,100 क्या है? बताओ बेटा राहुल, 44,100 क्या है? कैसे पता चला जरा तुम बताओ, कैसे पता चला? क्योंकि 44,100 2 बराबर किस्तों में चुकाना है ना बेटा। किस में चुकाना है? किस्तों में। कै % दिया है? अच्छा वार्षिक बोला है तो 5/100 1/20 आएगा। कोई डाउट बेटा यहां तक? कोई डाउट यहां तक नहीं है ना? अरे भैया बोलो, कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? यहां नीचे कितना दिया है? 20। कै बराबर किस्तों में? तो 20 यहां 20 का स्क्वायर लिखोगे। बोलो यार 20 में 1 बढ़ाओ कितना आ गया? और यहां पे कितना होगा? बोलो कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट किसी को यहां तक? कहीं बोल दो डाउट। अरे भैया यहां नीचे वाला कितना है जी? तो कै बराबर वार्षिक किस्तों में? तो 20 और 20 का स्क्वायर। 20 में 1 रुपया जोड़ लो, 21 और 21 का स्क्वायर। नहीं समझ पाए? 3 बराबर रहेगा तो एक बार और बढ़ा देना। अच्छा अरे देखो जी, किस्त बराबर करो। यहां कितना 21 है? अगर 1 21 से गुणा कर दे तो क्या किस्त बराबर हो जाएगा? तो भैया यहां किए तो यहां भी करना पड़ेगा। बोलो जी, अब गुणा करो। 21 का गुणा 20 में करो, कितना आएगा? 420 आ गया। अब 20 का स्क्वायर जोड़ो, कितना आएगा? 820 आएगा नहीं आएगा? और यहाँ पे 21 का स्क्वायर 400। यहां तक समझ गए? अब अगला लाइन पढ़ना। 44,100 रुपया क्या है बेटा? किस्त है ना? किस्त है, आगे पढ़ो। किस्त यहां किस्त है कितना? तो 441 को बराबर करना 44,100। सर कैसे पता चला कि ये किस्त है? बेटा खुद ही पढ़िए, खुद ही पढ़िए, हिंदी नहीं बोला है। तो 1 बराबर होगा 44,100 बटा 441। बोलो भैया कै बार में कट गया? 100 बार में ना, 1 बार में कट गया और 2 जीरो उतार देंगे। बोलो भैया अब 820 का गुणा किस में कर दोगे? कितना आ जाएगा? 82 1 2 3 1 2 3। 82,000 आंसर नहीं आया। मूलधन नहीं पूछा है, ब्याज पूछा। ये भी क्वेश्चन पढ़ लो। क्या पूछा है? ब्याज पूछा है। कुल ब्याज पूछा है ना बेटा। ये 82,000 क्या है? कीमत है, मूलधन है। क्या कहीं मूलधन पूछा है क्या? ब्याज पूछा है। चलो बताओ बताओ किस्त कितना चुका रहा है? 44,000 रुपया 1 साल का। 2 बराबर किस्त है ना, तो 2 साल में कितना करेगा? 44,000 गुणे 100 गुणे कितना आएगा? कितना हुआ जी गुणा करने पे? 0 0 2 एकम 2 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। कितना आ गया? 88,200। क्या आ गया? क्या है यह? क्या है? 44,100 क्या है बेटा बताना? किस्त है। तो 2 बार किस्त चुकाएगा तो ये किस्त हो गया ना। अब मूलधन कितना निकाले थे? तो 82,000 में से इसको इसमें माइनस कर दो। तो 88,200 में से 82,000 माइनस कर दो। नहीं कर दोगे जी? तो कितना आ जाएगा? बोलो 6,200। ये 6,200 क्या हो गया? क्या हो गया? ब्याज हो गया। फिर सुन लो है, सुन लो जी, छोड़ो। ये 44,100 क्या है पहले बताना? किस्त है। एक किस्त कितना चुका रहा है? कै किस्त चुका रहा है? तो 44,100 का गुणा 2 में कर दोगे, कितना आ गया? 88,200। ये क्या चुकाया? किस्त। सामान कितने का था? तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 6200 रुपया ब्याज है। ब्याज कितना है? अब सुनो, सामान खरीदा कितना में था? किस्त भरा कितना है? 44,000। कै किस्त भरा है?
तो टोटल किस्त कितना भरा है, तो ब्याज कितना भरा है, 6200। इन भर दिया बेटा। फिर से शुरू समझ लो, फिर समझ लो बेटा। 5% का मतलब हुआ 5/100, 1/20। कै बराबर किस्त चुकाना है, तो 2, 20 और 20 का स्क्वायर 21 और 21। यहां तो कोई किसी को डाउट नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है। अब देखो 20 में एक जोड़ो, कितना आ गया, तो 21 तभी ना आया। यहां कितना 21 है, यहां कितना 21 है। अगर एक 21 से गुणा कर दे तो क्या बराबर नहीं आ जाएगा। तो जब यहां करेंगे तो यहां भी करेंगे। 21 गुणे 20, बोलो बेटा, 20 का स्क्वायर, दोनों को जोड़े। अच्छा इसका करेंगे 441, ठीक है। अब 820 और अच्छा 44,100 क्या दिया है, किस्त दिया है। और यहाँ पे किस्त है कितना, बराबर करेंगे कितना आ गया, तो 100 का गुणा इसमें कर कितना आ गया, 82,000 क्या आ गया, मूल कीमत मतलब मूलधन आ गया। अब मुझे मूलधन नहीं पूछा है यार, सीधे क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कितना ब्याज का भुगतान किया, ब्याजों ने पूछा है। तो बताओ बेटा, 82,000 का सामान है, इतना रुपया किस्त भरा है, इंस्टॉलमेंट भरा है, कितना किस्त भरा है, तो 44,100 का 2 किस्त भरा है। तो कुल कितना किस्त भरा, 88,200। और सामान कितने था, दोनों को माइनस करेंगे तो 6200 आएगा। 6200 क्या भरा, अगर मूलधन पूछा होता तो 82,000। अगर अगर क्या पूछा, ब्याज पूछा, कितना बताएंगे, यानी 6200 रुपया ब्याज भरा है। कितना भरा है, ब्याज। ठीक है, समझ पाए बेटा। बोलिए, ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन अलग अलग मैं करा दिया हूं। एक महत्वपूर्ण अर्धवार्षिक में मैं जाना चाहता हूं। अब बोलो कहां डाउट है। आज के बाद कभी भी मैं गारंटी देता हूं, किस्त वाला सवाल कभी नहीं फंसेगा। अधिकांश बच्चे किस्त वाला सवाल छोड़ देते हैं, कहते हैं सर हमसे किस्त वाला सवाल नहीं लग पाएगा। ठीक है, लेकिन अब आप लगा लेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। यूपीपी में मैक्सिमम 2 साल, मैं तो 3-3 साल का बता दे रहा हूँ, ठीक है। और आप 100% कर लेंगे। बोलो बेटा, राहुल बताओ, कहीं डाउट किसी को, बोलो कहीं डाउट किसी को, बोलो कहीं डाउट, भर लेंगे नहीं भर लेंगे किस्त, हाँ। अच्छा मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, ये चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त है, किसका किस्त है, अभी साधारण ब्याज भी ले चलेंगे आपको हम। यूपीपी में चक्रवृद्धि ब्याज का ही पूछा था, ठीक है। उस दिन पहले दिन जब पेपर था पहला शिफ्ट वाला में, ठीक है। तो अब आपको जाके पेपर सॉल्व करिए और सारा सवाल आपका लग जाएगा, ठीक है ना। गारंटी है मेरा। बस 3 चीज पूछ सकता है, मूलधन देगा तो किस्त पूछेगा, किस्त देगा तो मूलधन या तो ब्याज पूछ देगा, नहीं पूछ देगा। अब इससे अलावा क्या पूछ सकता है, अब नहीं कुछ पूछ सकता है। हर पैटर्न का मैं सवाल करा दिया हूं, ठीक है। अभी भी जरा डाउट है बेटा बोले, एक और करा दे रहा हूं अर्धवार्षिक वाला, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं हर पैटर्न पढ़ा दे रहा हूं। अब आप लगाइए सवाल, लग जाएगा, ठीक है। हर पैटर्न बता दे रहा हूं, ठीक है। और इसको नोट करें, जहां डाउट है बेटा पूछ ले, बोलो। कोई डाउट किसी को, हाँ। ये समझ पा रहे ना, 44,100 क्या है, साफ साफ बोला है, उसको आपको समझना है बस। नहीं समझ पाएगा तो अंग्रेजी में पेपर रहेगा, उसको इंस्टॉलमेंट देख लीजिएगा, ठीक है। उस उतना तो आप समझ ही जाएंगे। बोलो बेटा,
जब न समझ पाए तो लास्ट लाइन पढ़ लो क्या कह रहा है, ठीक है। चले क्वेश्चन लिखे, 2550 रुपए का ऋण दो समान 2550 रुपए का ऋण दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला 8% वार्षिक है, 8% वार्षिक है, चक्रवृद्धि किया जाने वाला 8% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी? तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी? हो गया? बताओ, ये जो क्वेश्चन दिया है 2550, ये क्या है? ये मूलधन है ना, क्योंकि लास्ट लाइन पढ़ो, प्रत्येक किस्त पूछा है ना, यानी 2500 रुपया क्या दिया है? मूलधन दिया है, क्योंकि इतना रुपया हमको चुकाना है ना बेटा किस्त में, तो ये मूलधन दिया है। चलो इधर आ जाओ बेटा, सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, सबसे लास्ट लाइन। लास्ट लाइन क्या कह रहा है जरा पढ़ो, किस्त निकालना है ना, यानी वो वाला मूलधन हो गया। चलो क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, कै परसेंट दिया है? 8% दिया है, लेकिन इसको अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करना है, हाफ ईयरली, तो 8/2 कै परसेंट? बोलो, यहां तो कोई डाउट किसी को? बोलो। अरे भैया 8% का आधा 4% होगा सर, आधा काहे किए हैं भैया? हाफ ईयरली बोला है, नहीं बोला है? तो इसको सॉल्व करो जी, 4/100 कितना हो गया? 1/, यहां तो कोई डाउट किसी को नहीं होगा। चलो, कै बराबर किस्तों में चुकाना है? तो बेटा इधर देखो जी, 25 और 25 का स्क्वायर 2 बार लिख लिए, कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब 25 में 1 जोड़ दो, 26, और 26 का स्क्वायर, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। किस्त को बराबर करना है ना, यहाँ पे कै 26 है, यहाँ पर कै 26 है, और यहाँ पर क्या 26 है? अगर भैया 1 26 से गुणा कर दे तो क्या बराबर हो जाएगा? तो भैया जब 1 26 से गुणा यहाँ किए हैं तो मैथमेटिक्स कहता है 1 26 से गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बोलो यार। अरे भैया यहाँ कितना 26 है और यहाँ 1 26 था, किस्त बराबर है ना, तो क्या 26 से गुणा करेंगे? तो 1 26 से वहां गुणा करेंगे। तो अब देखो 25 का स्क्वायर 625, अब 25 गुणे 26 कितना आ जाएगा? 25 गुणे 26, ऐसे बेटा नहीं कर पाओगे? 25 गुणे 26 कितना आ जाएगा? 500 650। गुणा नहीं कर लेंगे? 25 गुणे 26 नहीं कर लेंगे? कितना आ जाएगा? 650। बोलो कोई डाउट यहां तक? बोलो बेटा राहुल, कर लेंगे नहीं कर लेंगे? अब दोनों को जोड़ लो, 650 और 625 कितना हो जाएगा? 1275 आ गया। और यहाँ 26 का स्क्वायर कर लोगे कितना आ जाएगा? 676 आ गया बेटा। बोलो भैया काहे नहीं बोल रहे हो? एन आ गया, 676 आ गया किस्त। अब मूलधन कितना भी आ गया? ये आ गया रेशियो वाला, तो 1275 को बराबर करना है। कितना किस्त दिया था? वो कितना दिया था मूलधन? 2550। यही ना बेटा, 1 बराबर 2550 बटा 1275। कै बार में कटेगा? 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? और यही 2 का गुणा 676 में कर देना। 6 दूना 7 दूना 14 और 1 15, 6 दूना 12 और 1 कितना आ गया? यानी प्रत्येक किस्त कितने कितने का है? 1352 रुपये का हमें
किस्त भरना है। कितना किस्त भरना है? 1352। बोलो बेटा कोई डाउट? एक बार पूरा समझ ले मोटा मोटा में। हाफ ईयरली जब भी बोलेगा तो दर को आधा कर लेना, 8/2 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 दो बार लिख देंगे क्योंकि दो बराबर किस्त स्क्वायर करके 25 एक 26 दो बार लिख देंगे। ये किस्त बराबर करना है। यहाँ कितना 26 था? यहाँ कितना 26 था? एक 26 से गुणा किए तो एक 26 से गुणा किए तो एक 26 से यहां भी गुणा करना है, मैथमेटिक्स कहता है। तो गुणा करें, 26 गुणे 25 कितना होगा? 25 का स्क्वायर, दोनों को जोड़े कितना आ गया? और 26 का स्क्वायर 676 यहाँ पे आ गया। अच्छा 1275 और वहां पे कितना रुपया मूलधन था? 2550, एक का निकल गया। यहाँ पे 676 है ना बेटा, तो कितना आया है? 2 से गुणा कर देंगे। तो पूछा प्रत्येक किस्त कितनी होगी? 1352 का। अगर यही ब्याज पूछा होता तो 1352 का पहला किस्त, तो 1352 का दूसरा किस्त, तो जोड़ेंगे 2 2 4, 5 5 10, 3 3 6 1 7, 1 1 2, कितना हो गया? 2704 रुपया क्या हो गया? ये किस्त हो गया, दो बराबर किस्त। और सामान कितने का था बेटा? 2550। दोनों को घटा लेंगे, उतना रुपया आपका क्या आ जाएगा? क्या जाएगा बेटा? लेकिन हमसे ब्याज नहीं पूछा है, हमसे किस्त पूछा है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 1352। अब ये किस्त वाला क्वेश्चन मैं खत्म कर दिया। अब बताइए कहीं किस्त वाले सवाल में आपको समस्या हो रहा है तो बताइए। मैं 4 क्वेश्चन कराया और चारों आपको समझा दिया, इससे कठिन आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको इन्हीं चारों को रिवाइज कर लेना है। बोले कोई डाउट बेटा किस्त वाले सवाल में? बोले किसी को प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन पक्का है यूपीपी में किस्त वाला सवाल आएगा 100%, और मैंने इस सवाल आपको समझा दिया। एक बार इसको आप कॉपी खोलकर देख लीजिएगा। ठीक है, अभी भी दिक्कत है तो उससे हमसे संपर्क कर लें, और नहीं तो मैं अब चल रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक बताने। ठीक है, ये किस्त वाला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। बोले कोई डाउट? आगे बढ़े, नोट कर लीजिए।